हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन दिस क्लास। ये हमारी एनिमल हस्बेंड्री की क्लास है और लगभग 150 प्लस क्वेश्चन हम इस वीडियो के अंदर कवर अप करने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए। और इस वीडियो में हमारे पास नए क्वेश्चन भी होंगे और साथ ही प्रीवियस क्वेश्चन भी होंगे जो कि विभिन्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कृषि की उस शाखा को क्या कहा जाता है जो पालतू पशुओं के चारे, आश्रय, स्वास्थ्य और प्रजनन से संबंधित होती है। तो कृषि की उस शाखा को जिसमें हम पशुओं को पालते हैं, उनके स्वास्थ्य, उनके प्रजनन से संबंधित जो विभिन्न पहलू है उन पर ध्यान देते हैं, तो ऐसी शाखा को कहा जाता है पशुपालन और एनिमल हस्बेंड्री। ओके, सो ऑप्शन डी इज राइट। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आती है। तो दूध हमें मीठा जो है टेस्ट होता है, तो किसकी वजह से होता है ऐसा? दूध में क्या होता है? तो ये होता है लैक्टोज की वजह से, लैक्टो की प्रेजेंस की वजह से दूध में मिठास आ जाती है। ओके, सो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध किस जीवाणु के कारण खराब होता है? तो कभी कभी हमने देखा है कि जो दूध है वो फट जाता है, उसकी दही बन जाती है। तो ये ऐसा किस जीवाणु के, किस बैक्टीरिया के कारण होता है? सो दिस इज ड्यू टू लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन डी इज राइट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्वाला दूध के बर्तन में केले का पत्ता डालता है, और वो केले का पत्ता क्यों डालता है? तो केले का पत्ता वो इसीलिए डालता है ताकि दूध को वो क्षारीय और खमीर प्रतिरोधी बना सके। ठीक है, और इससे दूध क्या होगा? जल्दी नहीं फटेगा। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? कितने परसेंट जो है फैट प्रेजेंट होती है भैंस के दूध में? सो ये होती है 7.2%। ऑप्शन ए इज राइट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए एक हार्मोन, एक इंजेक्शन लगाया जाता है कई बार। तो वो इंजेक्शन किस जो है हार्मोन का होता है? सो वो होता है ऑक्सीटोसिन, और ऑक्सीटोसिन की वजह से जो भैंस या गाय के थन है उनमें दूध उतर आता है। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय नस्ल से जर्सी गाय के संकरण से प्राप्त नस्ल है। तो भारतीय नस्ल के साथ जर्सी गाय का जो संकरण करवाया जाता है तो उसे एक नस्ल प्राप्त होती है, और वो नस्ल होती है करण स्विस। ऑप्शन बी इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय के दूध में हल्के पीले रंग का कारण निम्न की उपस्थिति से है। तो गाय का दूध हल्का पीला होता है, तो ये किसकी वजह से होता है? सो दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैरोटीन। ऑप्शन डी इज राइट। ओके, कैरोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय या भैंस से मादा को चयनित किया जाता है। तो गाय या भैंस में मादा को चयनित इस प्रोसेस के बेस पे किया जाता है ताकि हम उससे हाई जो दूध उत्पादन है, हाई मिल्क यील्ड प्राप्त कर सके। ठीक है, तो दूध उत्पादन के लिए जो है एक अच्छे नस्ल की गाय या भैंस जो मादा है उनको चयनित किया जाता है, बेसिकली हाई मिल्क प्रोडक्शन के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 इज, दुधारू पशुओं, भेड़ों आदि में होने वाला जो किलनी ज्वर होता है, एक तरह का बुखार होता है, वो किसके कारण होता है? तो ये होता है बेबिसिया बाइजेमिना। ठीक है, बेबिसिया बाइजेमिना के कारण जो दुधारू पशु है या भेड़ आदि है तो इनमें बुखार हो जाता है, और दिस इज ड्यू टू द फैक्टर बेबिसिया बाइजेमिना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अधिक दूध देने वाली गाय की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए हाल के समय में निम्न में से किसका उपयोग किया गया? तो ये किया गया अधिक अंडोत्सर्ग और कृत्रिम वीर्य सेचन तथा किसी वाहक गाय में भ्रूण प्रतिरोपण, और इन तीनों चीजों को साथ मिलाकर जो है एक अच्छी नस्ल जो है प्राप्त की गई। ठीक है, कौन कौन सी वो तीन चीजें हैं? तो अधिक अंडोत्सर्ग, कृत्रिम वीर्य सेचन और सैरोगेट मदर में भ्रूण का प्रतिरोपण किया गया, और इन तीनों चीजों को साथ में मिलाकर जो है अधिक दूध देने वाली गायों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए ये जो प्रोसेस है वो की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। दुधारू पशुओं में डर्मेटोबायोसिस किसके कारण होता है? तो डर्मेटोबायोसिस एक तरह की डिजीज है, तो वो किसकी वजह से होती है? तो दिस इज ड्यू टू द तुंद मक्खी के मैगेट से। ठीक है, तुंद मक्खी के मैगेट से दुधारू पशुओं में डर्मेटोबायोसिस जो है हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपयोगिता के आधार पर नागपुरी भैंसें किस श्रेणी में आएंगी? तो जो नागपुरी भैंसें हैं वो आएंगी दुधारू पशुओं में। ठीक है, दुधारू पशुओं में आती है नागपुरी भैंसें। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दुधारू पशु की सबसे अच्छी दुधारू किस्म कौन सी है? तो दुधारू पशु की सबसे अच्छी दुधारू किस्म है होल्स्टीन फ्रीशियन। ठीक है, तो ये गाय की नस्ल है जो कि विदेशी है और सबसे अधिक दूध उत्पादन क्षमता है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दुधारू का धवल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो दुधारू का जो धवल रंग है यानी कि स्पेस वैसा जो कलर है वो प्रेजेंट होता है ड्यू टू कैसीन। ठीक है, तो व्हाइट कलर होता है दूध का कैसीन की प्रेजेंस की वजह से। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भैंस हरियाणा में काला सोना कहलाती है? तो ये है मुर्रा नस्ल की भैंस। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की सबसे अधिक मात्रा किसके दूध में होती है? तो प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है मुर्रा नस्ल की भैंस में। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। सो क्वेश्चन नंबर 18 इज, ऐसे मवेशी जिनमें गायों से ज्यादा मात्रा में दूध मिलता है परंतु बैल बेकार भारवाही पशु है, तो वे है। तो ऐसे मवेशी जिनमें गायों से ज्यादा मात्रा में दूध मिलता है लेकिन उनके जो बैल होते हैं वो भारवाही पशु के रूप में कार्य करते हैं, तो ऐसी नस्लों को कहा जाता है दुधारू नस्लें। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गाय का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? तो गाय का जो साइंटिफिक नेम है तो दिस इज बोस इंडिकस। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय की गर्भावधि होती है? तो गाय की जो गर्भावधि होती है तो ये होती है 284 डेज, 284 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत महल नामक गाय की प्रजाति कहाँ की निवासी है? तो अमृत महल जो है कर्नाटक की निवासी है, ये कर्नाटक में मिलती है ये गाय की प्रजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहिवाल और सिंधी प्रजातियां हैं? तो साहिवाल और सिंधी प्रजातियां दुधारू गाय की। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भैंस का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? तो भैंस का जंतु वैज्ञानिक नाम है बुबेलस बुबेलिस। ठीक है, और गाय का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या था? बोस इंडिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाफराबादी किसकी नस्ल है? सो जो जाफराबादी है तो ये भैंस की नस्ल है। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अच्छी ऊन पश्मीना होती है और यह किससे प्राप्त की जाती है? तो ये प्राप्त की जाती है बकरी से। ठीक है, पश्मीना ऊन जो है सबसे अच्छी किस्म की होती है और ये बकरी से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैरिनो निम्न में से किसकी नस्ल है? तो मैरिनो जो है वो भेड़ की नस्ल है। ऑप्शन ए इज राइट, मैरिनो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुअर का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? तो यह है सस सेक्रोफा। सस सेक्रोफा। भैंस का क्या है? भैंस का है बुबेलस बुबेलिस और गाय का क्या है? बोस इंडिकस और सुअर का क्या है? सस सेक्रोफा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 28 इज, मरुस्थल का जहाज है? तो मरुस्थल का जहाज कहा जाता है ऊंट को, और ऊंट का साइंटिफिक नेम या जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? सो ऊंट का जंतु वैज्ञानिक नाम है कैमेलस। ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खच्चर क्या है? तो खच्चर एक नर गधे व मादा घोड़े का संकर है। ठीक है, तो नर गधे और मादा घोड़े का जब क्रॉस सेक्शन करवाया जाता है तो खच्चर जो है वो पैदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोड़े का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? तो घोड़े का जंतु वैज्ञानिक नाम है इक्वस केबेलस। इक्वस केबेलस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकेनहेम और लार्ड मिलते हैं? बेकेनहेम और जो लार्ड है वो मिलते हैं शुक्रों से। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुरपका मुंहपका रोग होता है? तो खुरपका मुंहपका रोग होता है मवेशियों में। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं के अफारा रोग का क्या कारण होता है? तो पशुओं के अफारा रोग का कारण होता है प्रदूषित भोजन। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही स्वस्थ नर के वीर्य से अनेक मादाओं में वीर्य सेचन किस विधि द्वारा होता है? तो होता है कृत्रिम वीर्य सेचन द्वारा। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट, जिसमें एक ही स्वस्थ नर के वीर्य से अनेक मादाओं में वीर्य सेचन प्रोसेस की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 को पशुओं में होने वाली किस बीमारी के लिए चिन्हित किया गया था? तो ये किया गया था रिंडरपेस्ट के लिए। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पशु प्रजनन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो जो अंत्य प्रजनन है वो एक ही नस्ल की 1-2 पीढ़ियों के लिए अधिक निकट संबंधित जंतुओं का संगम है। तो ये यहाँ पर जो ऑप्शन है वो सही यहाँ पर नहीं है। ठीक है, ओके, सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब सही कथन इसमें क्या क्या है? तो सेकंड जो है बही प्रजनन, एक ही नस्ल के बिना किसी सामान्य पूर्वज के 4 से 6 पीढ़ियों के लिए असंबंधित जंतुओं का प्रजनन, ये बिल्कुल सही है। क्रॉस प्रजनन एक नस्ल के श्रेष्ठ नर का दूसरी नस्ल की श्रेष्ठ मादा के साथ संगम कहलाता है, और बही संकरण संतति को बही संकर कहते हैं। सो ये तीनों जो पॉइंट है वो सही है, जो ओनली फर्स्ट पॉइंट है वो रॉन्ग है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 38। डेयरी फार्म में सम्मिलित है, तो डेयरी फार्म में सम्मिलित है दूध उत्पादन करने वाले पशु, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृत्रिम वीर्यसेचन को प्राकृतिक वीर्यसेचन से उत्तम क्यों माना जाता है, तो कृत्रिम वीर्यसेचन को इसीलिए अच्छा माना जाता है प्राकृतिक से क्योंकि यह उच्च व उत्तम नस्ल के सांड के वीर्य की सभी जगह उपलब्धता के कारण, जन्मजात रोगों से मुक्ति के कारण यह सुगम और सुलभ साधन है। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। सो क्वेश्चन नंबर 40 इज पशुपालन में अंतः प्रजनन करवाया जाता है, क्यों करवाया जाता है, क्योंकि इसमें समयुग्मजता में वृद्धि होती है। ठीक है, तो अंतः प्रजनन करवाया जाता है ताकि समयुग्मजता में वृद्धि हो जाए, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सम्मिलित समूह नहीं है। ठीक है, तो किलनी जबर है वो ट्रिपेन, नीला, एक्रिपिन और बेरिनल से होता है। मुर्गी और शुक्र की व्यावसायिक किस्म जो है अंतः प्रजनन द्वारा प्राप्त पशुधन है। एंथ्रेक्स जो है विषाणु रोग है। सो ये जो समूह है वो सम्मिलित नहीं है। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी जो कोक्सीडियता जो है वो प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एंथ्रेक्स जो कि विषाणु से मैच नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जंतु और उनका औसत जीवन काल यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, और हमें मैच करना है कि किस जंतु का जो औसत जीवन काल है वो कितना है। तो जो ऊंट है उसका है 40 ईयर्स। ठीक है, बिल्ली का कितना है, लगभग 16 वर्ष। गाय का कितना है, 21 वर्ष। और जो घोड़ा है उसका है 30 वर्ष। ठीक है, ऊंट का 40 वर्ष, बिल्ली का 16 वर्ष, गाय का 21 वर्ष और घोड़े का लगभग जो 30 वर्ष है वो औसत जीवन काल रहता है। सो राइट आंसर हो जाएगा 1, 3, 4 एंड 2। ठीक है, सो राइट आंसर इज 1, 3, 4 एंड 2, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है गिर, साहिवाल, सिंधी, ये विभिन्न नस्लें हैं। ठीक है, और हमें मैच करना है यहाँ पर इनसे। ठीक है, सो यहाँ पर अगर हम बात करें, गिर जो है वो लाल कराची से संबंधित हो जाएगी, साहिवाल जो है वो डोगर पट्टी से, सिंधी जो है वो थारी, धूसर और सिंधी से, और देवनी जो है वो लोला, मुल्तानी और लंबी बार से। ठीक है, सो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास 1, 2, 3 एंड 5। ठीक है, ओके, सो यहाँ पर 1, 2, 3 एंड 5 ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। यहाँ पर जंतु दिए हुए हैं और उदाहरण दिए हुए हैं, हमें जंतु को उदाहरण से मैच करना है। तो सबसे पहले हमारे पास है दूध व मांस के स्रोत। दूध व मांस के स्रोत हैं भैंस व मुर्गा। ठीक है, ड्राफ्ट जंतु कौन से हैं, तो ड्राफ्ट जंतु कहे जाते हैं गधा, घोड़ा व ऊंट। ठीक है, रेशे व चमड़े के स्रोत कौन से हैं, तो ये है मधुमक्खी, रेशम कीट और लाख का कीट। और आर्थिक जंतु कहे जाते हैं भेड़, बकरी व खरगोश। ठीक है, सो राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा 3, देन 4, देन 1 एंड 2। ठीक है, 3, 4, 1 एंड 2, राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। यहाँ पर दूध उत्पाद दिया हुआ है और इनमें कितनी मात्रा जो है वसा में प्रेजेंट होती है, कितनी मात्रा में वसा प्रेजेंट होती है, तो वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें मक्खन, तो मक्खन में प्रेजेंट होती है यहाँ पर 16%। ठीक है, और 16% और घी में प्रेजेंट होती है 0.5, संपूर्ण दूध चूर्ण में प्राप्त होती है 3.5 और खोआ में प्राप्त होती है 30.6। ठीक है, मक्खन में 16, घी में 0.5%, संपूर्ण दूध चूर्ण में 3.5% और खोआ में 30%। ठीक है, सो राइट आंसर हो जाएगा 2, 1, 4 एंड 3। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। सो क्वेश्चन नंबर 46 इज पशु और यहाँ पर मानव दिए हुए हैं और दूध में वसा का प्रतिशत यहाँ पर दिया हुआ है। तो भैंस में अगर हम दूध वसा का प्रतिशत बात करें तो ये है 7.38%। ठीक है, गाय में 4.14, औरत में 3.75 और भेड़ में 7.90। ठीक है, सो राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, सो 1, 2, 3 एंड 4 ऑप्शन सी इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। दुधारू पशुओं की निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी संक्रमणीय है,
यानी कि एक पशु से दूसरे पशु में फैल सकती है। ठीक है, सो हमारे पास ऑप्शन है खुर एवं मुंह रोग, एंथ्रेक्स, देन ब्लैक क्वार्टर और काउपॉक्स। सो जो ये चारों बीमारियां हैं वो संक्रमणीय बीमारियां हैं। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पशु, यहाँ पर कथन दिए हुए हैं और इसका रीजन दिया हुआ है, अधिक अंडोत्सर्ग और भ्रूण प्रत्यारोपण द्वारा पशुओं की नस्ल सुधारी जा सकती है। और इसका कारण है उच्च दूध उत्पादन वाली गायों में हार्मोन के इंजेक्शन द्वारा अधिक अंडोत्सर्ग को प्रेरित किया जाता है। तो अगर हम बात करें कथन, तो कथन यहाँ पर एक और उसका रीजन दोनों सही है, लेकिन जो रीजन है वो ए का सही एजर्शन का सही स्पष्टीकरण यहाँ पर नहीं करता है। ठीक है, सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मुर्गी घर का तापमान होना चाहिए। तो मुर्गी घर का तापमान होना चाहिए 85 to 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रानीखेत रोग किसमें पाया जाता है। तो रानीखेत रोग पाया जाता है पोल्ट्री में। ठीक है, मुर्गी वगैरह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुर्गी का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है। तो ये है गैलस। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडा देने वाली मुर्गियों को कितने आहार की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। तो ये आवश्यकता होती है 120 से 180 ग्राम तक की। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मुर्गी को किस विदेशी नस्ल से संकरण कराया जाता है। तो ये कराया जाता है रोडे आइलैंड रेड से। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोक्सीडियोसिस रोग पशुओं में होता है। तो कोक्सीडियोसिस रोग पशुओं में होता है प्रोटोजोआ की वजह से। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुर्गी पालन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो ये है चौथा स्थान। ऑप्शन ए इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 इज रानीखेत रोग का कारण क्या होता है। तो रानीखेत रोग का कारण है विषाणु, वायरस की वजह से ये रोग फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, चूजों के लिए चौथे सप्ताह में आवश्यक तापमान कितना होना चाहिए। तो ये होना चाहिए 15 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुर्गियों के संतुलित आहार में कितने प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। तो ये होना चाहिए 20%। ऑप्शन ए इज राइट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, मुर्गी पालन में कोराइजा रोग का कारण क्या होता है। तो ये होता है जीवाणु, बैक्टीरिया की वजह से कोराइजा रोग जो है मुर्गियों में फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडे देने वाली मुर्गियों के आहार में प्रोटीन का प्रतिशत आवश्यक कितना होना चाहिए। तो ये होना चाहिए 10 to 15%। ठीक है, मुर्गियों के आहार में प्रोटीन का प्रतिशत, ऐसी मुर्गियां जो अंडे देने वाली हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें मुर्गियों की कौन सी नस्ल दुनिया के में सबसे अधिक अंडे देने वाली नस्ल है। तो ये है श्वेत लैगहॉर्न। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा अंडे देने वाली दुनिया की मुर्गियों की नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोल्ट्री में होने वाला कवकीय रोग कौन सा है। तो ये है यहाँ पर मोनिलियसिस। ठीक है, मोनिलियसिस जो रोग है वो कवक से फैलता है मुर्गियों में, पोल्ट्रीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुर्गी पालन के क्षेत्र में भारतवर्ष में प्रथम स्थान किस राज्य का रहा है। तो ये रहा है आंध्र प्रदेश का। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें यहाँ पर मिलान करना है। तो यहाँ पर कुक्कुट की किस्में दी हुई है और विभिन्न किस्मों के नाम दिए हुए हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें सबसे पहले एशियाई किस्म, तो इसको ये है लेगिस हॉर्न। ठीक है, लेगिस हॉर्न जो है एशियाई किस्म है। अंग्रेजी किस्म है सुसेक्स। ठीक है, भूमध्य सागरीय किस्म है लेगहॉर्न और अमेरिकी किस्म है रोडे आइलैंड रेड। ठीक है, सो यहाँ पर अगर हम बात करें 64 में हमारे पास मैच हो जाएगा 4 then 3 and then 1 और 4 2 and 1 3, 4 2 1 and 3। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं खाने योग्य मछली कौन सी है। तो खाने योग्य मछली यहाँ पर मानी जाती है कतला, सिंहियारा, रोहू और सिंघी। ठीक है, तो ये जो मछलियाँ हैं ये खाने योग्य मछलियों में इनकी गिनती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 इज निम्नलिखित में से आर्थिक दिशा में महत्वपूर्ण आयातित मछलियां जिनका भारत में पालन होता है तो कौन सी है ये। तो ये है माइनर कार्प। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीसी कल्चर में उत्पादन किसका किया जाता है। तो पीसी कल्चर में मछलियों का उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन ए इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। सो क्वेश्चन नंबर 68 इज अलवणीय जलीय मछली है। तो अलवणीय जलीय मछली है साइप्रिनस कार्पियो। ठीक है, तो साइप्रिनस कार्पियो जो है वो अलवण जलीय मछली है, यानी कि अलवण जल में जो मछली पाई जाती है, दिस इज साइप्रिनस कार्पियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई जिंगलास बनाया जाता है। तो आई जिंगलास जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है मछलियों से। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आई जिंगलास मत्स्य पालन का उत्पादक
उपोत्पादक का उपयोग होता है? तो ये होता है अल्कोहल युक्त पेय पदार्थ एवं सिरका के शुद्धिकरण में। ठीक है, तो बियर और शराब के शुद्धिकरण में जो है आई जिंगलास जो मत्स्य पालन का उप उत्पाद है, यानी कि उप जो प्रोडक्ट है, तो इसका उत्पाद किया जाता है बियर और शराब के शुद्धिकरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 71 इज ताजे पानी में मछली पालन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है अंतर्देशीय मछली पालन। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री मछली है? तो ये है हिल्सा, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। क्रेस्टेशियन मस्तिष्की में आते हैं, तो ये आते हैं प्रॉन, लोबस्टर व क्रेब की कृषि। ठीक है, तो ये आते हैं क्रेस्टेशियन मस्तिष्की में। ठीक है, प्रॉन, लोबस्टर और क्रैब की कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोती प्राप्त होते हैं, तो मोती प्राप्त होते हैं सीपियों से, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मोती पैदा करने वाली भारतीय प्रजाति कौन सी है? तो ये है पिंक डाटा वल्गेरिस। ठीक है, पिंक डाटा वल्गेरिस जो है वो मोती पैदा करने वाली भारतीय प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मोती का निर्माण किस किस स्राव से होता है? तो मोतियों का निर्माण होता है प्रवार की स्तंभी उपकला कोशिकाओं द्वारा। ठीक है, तो प्रवार की स्तंभी उपकला कोशिकाओं के द्वारा जो है मोती का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मोती उद्योग का जनक माना जाता है? तो ये माने जाते हैं कोकिची मिकीमोटो। ठीक है, कोकिची मिकीमोटो जो है मोती उद्योग के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोती उत्पादक मोलस्क की जाति कौन सी है? तो ये है पिक डाटा वल्गेरिस। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। तो यहाँ पर कथन दिया हुआ है पशुओं और पोल्ट्री के लिए फिश मिल एक उच्च प्रोटीन का स्रोत है, और इसका कारण क्या है? फिश मिल मछली के न खाने योग्य भागों से फिश और पूंछ आदि से तैयार किया जाता है। ठीक है, जो फिश मील है वो मछली के न खाने योग्य भागों से फिश पूंछ आदि से तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो दोनों के दोनों कथन यहाँ पर कथन और जो रीजन है वो दोनों सही है, परंतु आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण यहाँ पर नहीं करता है। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो वह देश कौन सा है? तो ये है चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशम उद्योग को क्या कहते हैं? तो रेशम उद्योग को कहते हैं सेरीकल्चर, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चीनी रेशम कीट है, तो चीनी रेशम कीट माना जाता है बोम्बिकस मोराई, ऑप्शन डी इज राइट। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 83। साल, बेर, गुलर आदि पर पाया जाने वाला रेशम कीट कौन सा होता है? तो ये जो रेशम कीट जो साल, बेर और गुलर पर पाया जाता है, तो ये कीट होता है एंथेरिया पेफिया। ठीक है, एंथेरिया पेफिया, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टिफ फिलिंग क्रिया क्या होती है? तो स्टिफ फिलिंग क्रिया होती है जो कोकून होते हैं उनको गर्म जल में डाला जाता है और आग में सेक कर प्यूपा को अंदर ही मार दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस से जो रेशम वगैरह प्राप्त किया जाता है, तो दिस इज कॉल्ड स्टिफ फिलिंग। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोम्बिकस मोराई का लार्वा है, तो बोम्बिकस मोराई का लार्वा है कैटरपिलर। ठीक है, एक से एक लार्वा निकलता है कैटरपिलर, और जिससे रेशम का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से रेशम कीट का विषाणु रोग कौन सा है? तो रेशम कीट का जो विषाणु रोग है दिस इज पेम्ब्राइन रोग। पेम्ब्राइन रोग जो है रेशम कीट का वायरस से फैलने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पदार्थ के स्त्रावण से रेशम सूत बनता है? तो रेशम सूत बनता है सेरिसिन के स्त्रावण से। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोम्बिकस मोराई किस पादप की पत्तियों पर पाया जाता है? तो ये पाया जाता है सहतूत की पत्तियों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशम का कीट किस संघ का जंतु है? तो रेशम कीट जो है वो आर्थ्रोपोडा संघ का जंतु है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। सो क्वेश्चन नंबर 90 इज रेशम कीट की कौन सी अवस्था या कौन सी स्टेज से रेशम की प्राप्ति होती है? तो ये होती है कोकून से। ठीक है, कोकून से रेशम की जो है रेशम की प्राप्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओक रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ओक रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम है एंथेरिया असामा, ऑप्शन बी इज राइट, एंथेरिया असामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशम में कौन सी प्रोटीन होती है? तो रेशम के अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है दिस इज ए और सी दोनों, फाइब्रोइन और सेरिसिन जो प्रोटीन है वो रेशम में पाई जाती है, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टसर रेशम प्राप्त किया जाता है, तो टसर रेशम प्राप्त किया जाता है एंथेरिया माइटिला से। ठीक है, एंथेरिया माइटिला से टसर रेशम प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहतूत पर जो रेशम कीट पैदा होता है उसका जीवन चक्र पूर्ण कितने दिन में होता है? तो ये होता है लगभग 45 डेज में, 45 दिन में जो रेशम है उसका उत्पादन यहाँ पर कोकून द्वारा कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृत कोकून से रेशम के धागों की प्राप्ति को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रीलिंग। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, रेशम कीट में मैगोट रोग का कारक कौन है? तो मैगोट रोग का कारक है ट्राइकोलाइगा सेर्बिलेंस, ठीक है। ट्राइकोलाइगा सेर्बिलेंस जो है वो रेशम कीट में मैगोट रोग का कारण है। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेम्ब्राइन रोग होता है, तो पेम्ब्राइन रोग होता है रेशम कीट में। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक रेशम उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक रेशम उत्पादन वाला राज्य है कर्नाटक। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र किस नगर में स्थित है? तो ये है बहरमपुर में, बहरमपुर में। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम के कीट से प्राप्त होने वाला रेशम किसका उत्पाद होता है? तो ये होता है लार्वा की लार ग्रंथि का, ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट, ठीक है। जो लार्वा है वो लार जो है छोड़ता है और जिससे रेशम का उत्पादन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वह प्रदेश जो सबसे अधिक मलबेरी यानी कि शहतूत रेशम का उत्पादन करता है? तो ये है कर्नाटक। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मधुमक्खियों में परस्पर सूचना देने की प्राथमिक विधि कौन सी है? तो ये है ऑप्शन बी नाच, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मधुमक्खी किस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गंध, ठीक है। तो मधुमक्खियां जो है वो गंध छोड़ती है और एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी किस संघ का जंतु है? तो मधुमक्खी आर्थ्रोपोडा संघ का जंतु है। ऑप्शन ए इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104 इज अनिषेचित अंडों से निषेचक जनन द्वारा उत्पन्न नर मधुमक्खियों का गुणसूत्र कौन सा होता है? तो किस तरीके का होता है? तो ये अगुणित होता है, ठीक है। ओके, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहद प्राप्ति होती है? तो शहद प्राप्ति होती है एपिस डोरसेटा से, ठीक है। तो एपिस डोरसेटा से जो है शहद की प्राप्ति होती है। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक ने मधुमक्खियों की भाषा का अर्थ लगाया और पता लगाया कि ये रस एकत्रित करने के लिए फूलों की पहचान कैसे करती है और कैसे नाच द्वारा इसकी सूचना अन्य मक्खियों को देती है? तो ये है वॉन फ्रिश ने, ठीक है। तो वॉन फ्रिश ने पता लगाया कि कैसे जो मधुमक्खियां हैं वो इन्फॉर्मेशन दूसरे मक्खियों तक पहुंचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक मोम प्राप्त होता है? तो प्राकृतिक मोम प्राप्त होता है एपिस डोरसेटा से, ठीक है। एपिस डोरसेटा से प्राकृतिक मोम प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहद रासायनिक तौर पर है? तो शहद रासायनिक तौर पर मोनोसेकेराइड है। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकरंद शहद में रूपांतरित होता है? तो ये होता है श्रमिक मक्खी के क्रोप से, ठीक है। जो मकरंद होता है वो शहद में बदल जाता है, तो ये होता है श्रमिक मक्खी के क्रोप से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमक्खी के निह्वय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर जो कथन है वो ये है कि मधुमक्खियों में लिंग विभेदन विधि XX और XY है। बेसिकली ये ह्यूमन बीइंग में होती है जो कि मधुमक्खियों में नहीं होती। सो राइट यहाँ पर रॉन्ग जो कथन है वो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मधुमक्खी में मोम की ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती है सेवक मक्खी में। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मधुमक्खी की कौन सी जाति पाली जाती है? तो ये पाली जाती है एपिस इंडिका। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मधुमक्खी की कॉलोनी की सबसे छोटी मक्खी कौन सी है? तो मधुमक्खी की कॉलोनी की सबसे छोटी मक्खी कहलाती है श्रमिक मक्खी। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रमिक मधुमक्खी के कौन से देह खंडों में मोम ग्रंथियां होती हैं? तो ये होती है दूसरे से 5 में उदर खंड में, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रमिक मधुमक्खी सामान्यतः लगभग कितने दिन तक जीवित रह सकती है? तो ये रह सकती है 60 से 120 दिन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 160। रानी मक्खी कौन सा पदार्थ स्रावित करती है जिससे श्रमिक मक्खी के अंडाशय का वर्धन रुक जाता है? तो ये करती है अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल, ठीक है। अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल जो है वो रानी मक्खी द्वारा स्रावित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर मधुमक्खियों में विकसित होने वाले अंडों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 16, ठीक है। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एपीकल्चर का कौन सा उत्पाद प्रसाधन के रूप में प्रयुक्त होता है? तो ये होता है मोम। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी के विष यानी कि बी वेनोम का प्रयोग निम्न में से किसके उपचार में किया जाता है? तो ये किया जाता है संधिशोध, रुधिर क्षीणता, सर्पदंश, ये सभी के, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी मधुमक्खी का जीवन काल होता है? तो रानी मधुमक्खी का जीवन काल होता है 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहद है? तो शहद है शहद शैली में संग्रहित लार युक्त पराग रस जो है शहद कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहद होता है तो शहद किस तरीके का होता है? तो शहद की नेचर है अम्लीय, एसिडिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी के में निम्न में से किसके द्वारा शाही जेली का स्राव होता है? तो मधुमक्खी में
जो शाही जेली का स्राव होता है वो जंभिका ग्रंथियों के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी में ड्रोन्स और नर उत्पन्न होते हैं, तो ये होते हैं अनिषेचित अंडे से। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद एक कीट का स्राव है, तो ये है लाख। ठीक है, जो लाख है वो एक कीट के द्वारा स्रावित उत्पाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाख कीट के किस भाग में से लाख का निर्माण होता है, तो ये होता है त्वचीय ग्रंथियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाख जो है वो प्राप्त किससे होता है, तो लाख प्राप्त होता है शरीर द्वारा स्रावित पदार्थ से। सो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में। टिल देन बाय।